Okay, let's start. So today we will discuss exercise 8.2 question number 5. ठीक है। और देखो मिड पॉइंट थ्योरम कंपलसरी है, जैसे कि पहले भी डिस्कस हो चुका था। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम नहीं आएगी तो ये चैप्टर भी नहीं आएगा इन शॉर्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है। In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD. Midpoints कहा गया है. It means we have to recall our midpoint theorem. And what is midpoint theorem? क्या थी midpoint theorem? If a line drawn through the midpoint of any two sides of the triangle, then this line will be parallel to the third side and half in length. Yes, sir. अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से कोई हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है और लेंथ में उसकी आधी होती है, याद रखिएगा। सो इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो पहले फिगर बना ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ये हमारा पैरेललोग्राम है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है। अब एबीसीडी is the parallelogram. E and F are the midpoints of side AB and CD. ये है मिड पॉइंट AB का और ये वाला है मिड पॉइंट CD का। इसका नाम है F। ठीक है। AB and CD respectively. Show that the line segments AF, अब लाइन सेगमेंट AF, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारा AF, ठीक है, AF एंड EC, और ये दूसरा लाइन सेगमेंट है EC, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। क्लियर? Yes, sir. ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, ये दोनों लाइन सेगमेंट जो हैं AF और EC इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करते हैं। अच्छा, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। फिर से एक बार बताता हूं क्वेश्चन। ये एक पैरेललोग्राम ABCD हमें गिवन है। इसका AB का मिड पॉइंट E है, CD का मिड पॉइंट F है, और हमको ये प्रूव करना है कि जो AF है, ये जो CE है, ये इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटे? ट्राइसेक्ट करते हैं। अच्छा, पॉइंट आपको दे रखे हैं P एंड Q। ये वाला पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट है Q। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। सबसे पहले गिवन, अब गिवन क्या है? इन पैरेललोग्राम ABCD, इस पैरेललोग्राम ABCD के अंदर E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD। ये इसका मिड पॉइंट है B का, ये F जो है CD का मिड पॉइंट है। ये गिवन है हमें, इसके अलावा कुछ और नहीं है। नाउ टू प्रूव क्या करना है? AF एंड CE ट्राइसेक्ट डायगोनल BD। ये जो AF है और ये CF है, इस BD को ट्राइसेक्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ऑलराइट, गिवन टू प्रूव। अब बारी किसकी आती है? प्रूफ की। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? चलो पहले इसको डिस्कस करते हैं। आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता थी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि अगर किसी ट्रायंगल के 2 मिड पॉइंट से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। हमने कन्वर्स भी डिस्कस किया था। कन्वर्स में क्या था कि अगर कोई लाइन, ठीक है, कन्वर्स क्या था कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ की जाती है किसी और साइड के पैरेलल, तो वो जो तीसरी साइड है ना, उसको भी वो बाइसेक्ट करती है, उसको भी मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। क्लियर बात? मैं और समझाता हूं। देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है, इसका नाम है A, इसका नाम है B। ये हम कन्वर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में कन्वर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, यहां से मैंने ये मिड पॉइंट P लिया और इस BC के पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूं।
ठीक है, हमें गिवन क्या है, ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है। प्रूव क्या करना है कि ये भी मिड पॉइंट होगा। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड का मिड पॉइंट हो और वो लाइन किसी साइड के पैरेलल है, तो जिस साइड को वो इंटरसेक्ट करेगी, यानी तीसरी साइड हुई ट्रायंगल की, उसको भी मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ये है कन्वर्स। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। यस सर। कंसेप्ट हम यही यूज करने वाले हैं, तो एक एक करके ट्राई कर लेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले कुछ और भी काम करना होगा हमें। ठीक है, आप देखिए जरा ध्यान से, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस ABCD पैरेललोग्राम के अंदर AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, AB का मिड पॉइंट E है, CD का मिड पॉइंट F है, यानी मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं इसका डबल करूं तो इस पूरी की इक्वल। ठीक है, इसका डबल करूं तो इस पूरी की इक्वल, यानी कि और ABCD आपस में इक्वल है, यानी कि हाफ पार्ट्स भी इक्वल होंगे। अब हाफ पार्ट मैंने AE ले लिया, इधर से CF ले लिया। अब ये जो दो हाफ पार्ट हैं आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। अगर किसी क्वाड्रेटल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं तो पैरेललोग्राम है। पहला मेरा काम होगा, ये जो AECF जो क्वाड्रेटल है इसको हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, क्योंकि कन्वर्स के अंदर जो साइड ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल ड्रॉ की जाती है। ठीक है, कन्वर्स थ्योरम के अंदर मिड पॉइंट की। तो अब जब ये मेरा पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा तो एक एक करके मैं ट्रायंगल ले लूंगा ABP। ठीक है, इस ट्रायंगल ABP के अंदर E मिड पॉइंट है और चूंकि पैरेललोग्राम बन गया है तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी, यानी EQ पैरेलल टू EF या EQ पैरेलल टू EP, बिकॉज E इज ए मिड पॉइंट और ये लाइन इसके पैरेलल है तो Q भी मिड पॉइंट होगा। अगर Q मिड पॉइंट हो गया तो PQ बराबर QB हो गया। इक्वेशन नंबर 1। पहले हम समझ रहे हैं कि हम करने कैसे वाले हैं, ताकि जब मैं कराऊं तो आपको आधा क्वेश्चन पहले से आता हो और चीजें आसानी से समझ आ जाएगी, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये वाली साइड इसके इक्वल कर दी। अब जैसे मैंने ये ट्रायंगल लिया है, ऐसे ऊपर वाला ट्रायंगल लूंगा। इसके अंदर ध्यान से देखिए, चूंकि ये तो हम पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके थे, यानी ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई। ये F क्या है, मिड पॉइंट है, गिवन है। अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो ये भी तो मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब अगर ये इस ट्रायंगल के अंदर DQ साइड का मिड पॉइंट है, यानी DP बराबर PQ। अब ध्यान से सोचो, ये इक्वेशन नंबर 2 है। पहली इक्वेशन में ये PQ बराबर था QB के, इस वाली इक्वेशन में PQ बराबर है DP के, यानी ये तीनों ही साइड आपस में कैसे हो गई, एक बराबर। और यही तो प्रूव करना है हमें। आई बात समझ में? ओके, नाउ अब प्रूफ में आते हैं। तो सबसे पहला मेरा काम क्या था, पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। चलिए करते हैं पैरेललोग्राम प्रूफ। बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर मैं कह सकता हूं AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, और AB का मैं AE पार्ट भी कह सकता हूं और CD का CF पार्ट भी कह सकता हूं। जब ये पूरी लाइन पैरेलल तो इतना हिस्सा भी पैरेलल होगा, और AE पैरेलल टू CF। क्लियर? नाउ आगे चलते हैं। यस सर। अब ध्यान दीजिए, बिकॉज AB बराबर है CD के अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, सो नाउ अब इसके अंदर हमने AE पैरेलल टू CF प्रूव कर दिया। AE इज इक्वल टू CF हो गया। क्यों हो गया पैरेलल, सॉरी, AE इज पैरेलल टू CF क्यों हो गया, क्योंकि AB पैरेलल है CD के अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दूसरा मेरा मेन मोटिव क्या होगा, इन दो साइड्स को इक्वली प्रूव करना है, और मुझे मालूम है ABCD एक पैरेललोग्राम है और उसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल भी होती हैं, तो इसका मतलब AB बराबर CD है। ऑल्सो E एंड F आर मिड पॉइंट्स। अरे भाई, अगर ये E और F मिड पॉइंट है तो भाई इसका आधा ले लो और इसका आधा ले लो, क्योंकि ये दोनों
जब ये दोनों ही साइड आपस में इक्वल है तो इनके हाफ हाफ भी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. अगर आप कहते Yes, नहीं sir, सर होंगे। प्रूव करके दिखाओ, मैं करके दिखा देता हूं कि भाई कैसे करके। देयरफॉर E is a midpoint, so twice of AE is equal to AB and twice of CF is equal to CD। क्योंकि E मिड पॉइंट है इसलिए AE का डबल AB के इक्वल, ये मिड पॉइंट है तो इसका डबल, ऐसे ही F मिड पॉइंट है तो इसका डबल CD के इक्वल। अब देखो इनकी वैल्यू रख रहा हूं मैं, AB की जगह पर उसकी वैल्यू ट्वाइस AE, CD की जगह पर उसकी वैल्यू ट्वाइस CF, और देखो ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा तो डिवाइड में, तो जो कल कटना है उसे आज ही काट देते हैं, यानी AE इज इक्वल टू CF। आप इन तीनों स्टेप को छोड़ सकते थे, सिर्फ इतना लिखते E एंड F आर मिड पॉइंट्स, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे और ये लाइन लिख सकते थे। करके दिखाना है, आप करके भी दिखा सकते हैं। इसको हमने कहा ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आप खुद ही सोचिए, अगर किसी क्वाड्रेटिकल की अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो तो पैरेलल। सो देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। AECF हमारे क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। क्लियर? Yes, sir. अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं ये कह सकता हूं इसकी अपोजिट साइड्स यानी कि AF is equals to E पैरेलल टू CE, AF पैरेलल टू CE, या इसे आप EC भी कह सकते हैं, EC, AF पैरेलल टू EC। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। parallelogram. वैसे ऊपर पैरेललोग्राम प्रूव करा तो लिखने की जरूरत भी नहीं दोबारा। ओके, हमारा एक काम हो गया। हमें चाहिए था ये लाइन पैरेलल प्रूव करनी थी, वो हमने कर दी। अब हम 1 बाय 1 ट्राइंगल्स लेंगे और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने वाले हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे? नाउ इन ट्राइंगल, पहले ये वाला पार्ट ले लेता हूं। इन ट्राइंगल ABP, इस ट्राइंगल ABP के अंदर ध्यान से सोचिए, E मिड पॉइंट है और ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये पूरी लाइनें पैरेलल हैं तो इतने पार्ट भी इनके पैरेलल होंगे। Yes, sir. ठीक है, सो बिकॉज EQ इज पैरेलल टू AP। क्यों पैरेलल है? क्योंकि AE पैरेलल है EC के, प्रूव्ड अबव, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ये PA, प्रूव्ड अबव। ये लाइन पैरेलल तो इनके ये पार्ट भी पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल पैरेलल ही होती हैं। F पैरेलल टू EC, क्लियर? Yes. Now, also E is a midpoint. E is a Midpoint. midpoint. अब according to converse of midpoint theorem, in any triangle, if a line drawn through the midpoint and parallel to any side, then this line bisect the third side. अब इस ट्रायंगल के अंदर E midpoint है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो तीसरी साइड यही तो रह गई, ये इसको भी बाइसेक्ट करेगी, यानी Q पर मिड पॉइंट होगा। सो देयरफॉर नीचे लिखेंगे Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ VP, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। अगेन आप सिमिलरली का भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे लगता है इसमें करके दिखाना चाहिए। अब दोबारा हम लोग, अच्छा यहां पर एक चीज, ये Q इज ए मिड पॉइंट, देयरफॉर अगर ये मिड पॉइंट होगा Q, तो मैं कह सकता हूं PQ बराबर है BQ के, या QB, PQ बराबर हो गया QB के। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. इसे कहा हमने इक्वेशन नंबर 3। अगेन अब हम ट्राइंगल लेंगे ऊपर वाला, जिसके अंदर ये दो पार्ट आ रहे हैं। ये वाला क्यों नहीं, क्योंकि इसमें ये दो पार्ट आ रहे थे। अब ऊपर वाला लेंगे जिसमें PQ कॉमन होगा, वही इसके इक्वल भी करेगा। इन ट्राइंगल DQC,
इन ट्राइंगल DQC, इस ट्राइंगल DQC के अंदर बिकॉज PF इज पैरेलल टू QC। QC, रीजन होगा क्योंकि AF पैरेलल है EC के, AF पैरेलल है AC के, हमने ऊपर प्रूव किया है। Yes, sir. अब PF पैरेलल है QC के एंड F इज अ मिड पॉइंट, ऑल्सो F इज अ Midpoint. मिड पॉइंट। अब अगर ये ध्यान से समझिएगा, F मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो P भी तो मिड पॉइंट होगा। Yes, sir. क्लियर? Yes. मैं यहां पे करा दे रहा हूं। सो देयरफॉर P इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ DQ। PQ. अब अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो मैं कह सकता हूं DP बराबर PQ या PQ बराबर DP। सो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू DP, इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। इसका रीजन लिख देंगे यहां पे बाय कन्वर्स ऑफ, Back and forth. बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये थर्ड थी तो इसको फोर्थ कर देते। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड Four. फोर्थ, PQ इज इक्वल टू QB, PQ इज इक्वल टू DP। PQ इसके बराबर भी है, PQ इसके बराबर भी है, मीनिंग ये तीनों ही बराबर है आपस Yes, में। sir. सो देयरफॉर DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB और AF एंड CE ट्राइसेक्ट डायगोनल BD. BD। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। Yes. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है, ध्यान रखिएगा। उतारिए।